परम पूज्य सोना रिम्पोचे की दूरदर्शी सोच और प्रयासों से परम पावन दलाई लामा के आशीर्वाद से भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार शुरू हुआ है एक टेलीविजन कार्यक्रम जो समर्पित है भगवान बुद्ध के दर्शन, ज्ञान और बौद्ध परंपराओं को। कार्यक्रम में दुनिया के तमाम बड़े बौद्ध धर्मगुरु, बौद्ध ज्योतिष शास्त्री रोज आप तक पहुंचा रहे हैं अमूल्य जानकारियां। सबसे पहले देखिए बौद्ध धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं। कार्यक्रम शेराब सैनपो आपको हर रोज भगवान बुद्ध और उनके दर्शन से रूबरू करा रहा है। इस कार्यक्रम में हर रोज आप भारत के अलग अलग हिस्सों में रह रहे बौद्ध धर्मावलंबियों की जिंदगी और भगवान बुद्ध में उनकी अपार आस्था से रूबरू होते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम में अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम खेमांग जिले में रह रहे बौद्ध अनुयायियों का जीवन। परम पूज्य 13वें सोना रिम्पोचे ने जब अरुणाचल प्रदेश के दूरस्थ गांव का दौरा किया तो उनकी मुलाकात भगवान बुद्ध में अपार आस्था रखने वाले इन अनुयायियों से हुई। कार्यक्रम शराब सैंपो के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि परम पूज्य 13वें सोना रिम्पोचे का अरुणाचल प्रदेश के खलकतांग में जोरदार स्वागत हुआ। खलकतांग में परम पूज्य 13वें सोना रिम्पोचे ने एक बड़ी धर्म सभा की जिसमें आसपास के हजारों बौद्ध श्रद्धालु इकट्ठा हुए। खलकतांग में पहली धर्म सभा के बाद परम पूज्य 13वें सोना रिम्पोचे ने हजारों श्रद्धालुओं को सफल जीवन का आशीर्वाद भी दिया। आज हम आपको सुनाते हैं खलकतांग में परम पूज्य 13वें सोना रिम्पोचे ने बौद्ध धर्म के बारे में जो अमूल्य प्रवचन दिया। प्रवचन की शुरुआत हुई श्रद्धालुओं को धन्यवाद ज्ञापन से। रोहना के क्षेत्र खलकतांग में आज आने का और हमारे भक्तों से मिलने का एक अवसर मुझे प्रदान हुआ है, प्राप्ति हुआ है। तो उसी के लिए और आज के इस मुलाकात में मेरी ओर से सभी श्रद्धाओं को या भक्तों को बहुत बहुत तशी तिलक या तथा आप सबको बधाई या नमस्कार मैं कहना चाहता हूँ। खलकतांग के हजारों बौद्ध श्रद्धालुओं को धन्यवाद कहने के बाद परम पूज्य 13वें सोना रिम्पोचे ने उन्हें मानव जीवन का सही मूल्य समझाया। परम पूज्य ने कहा कि संसार दो भागों में बटा है, एक वो जो इस्तेमाल होता है यानी नदी, पर्वत, सागर, जमीन आदि, और दूसरा वो जो इनका इस्तेमाल करता है यानी तमाम जीवित प्राणी। इस दुनिया में जो है, जो भी चीजें हैं, उसको हम लोग दो हिस्सों में विभाजन करते हैं, बांटते हैं। अब शायद लामा जी याद कीजिएगा, हम कहते हैं चू मतलब कितना अच्छे लोग ने चू ने बोलते हैं चू बोलते। अब ने किसको बोलते हैं? जैसे मैंने कहा कॉन्टिनेंट, जैसे दुनिया जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हिंदी में पात्र कहते हैं। चू जिसको बोलते हैं उस पात्र को निर्भर होकर के रहने वाला और उस पात्र को यूज करने वाला, यूजर जो होता है, इस्तेमाल करने वाला, उसको कहते हैं चू। तो ये दो हिस्सों में हम बांटे हुए हैं। तो उसमें एक छोटा सा बात आपको समझना चाहिए, जिसको हम चू कहना चाहते हैं वो आप सोच लीजिए जिसका पास दिल होगा, मन होगा और दुख सुख के आप क्या कहते हैं महसूस कर सकते हैं,
अनुभव कर सकते हैं, वो चुई के हिस्से में आ जाते हैं। परम पूज्य के कहने का मतलब है कि चूंकि इंसान संसार में मौजूद तमाम जीवित प्राणियों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, सोच समझ सकता है, इसलिए इंसानों की जिम्मेदारी भी संसार के दूसरे तमाम जीवित प्राणियों से ज्यादा है। लेकिन इंसान आखिर कैसे निभा सकता है अपनी जिम्मेदारी? कैसे धर्म की राह पर चल सकता है इंसान? परम पूज्य ने यह भी बताया, लेकिन आप देखेंगे अगले एपिसोड में। कैसे दूर हो आपके जीवन की मुश्किलें, कैसे सवरे आपका करियर, कैसे सफल हो आपका हर काम। क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे? जानिए सटीक होने वाली बौद्ध भविष्यवाणियां। Touch Tele, Namaste, and a very happy new year to all the viewers. 10th of January 2011, day Monday, and 6th lunar day of 11th month. The elemental combination is fire water, which is bad combination and brings death, unfavorable for peaceful undertakings, but negative activities such as killing, concocting poisons and cursing will be forceful or more effective. Since it is Karginambu, so avoid any kind of construction works like renovation of house or laying foundations. This day is best day for people who are born under dog or for sheep, and especially good for women of those animal signs. 11th January 2011, Tuesday, and 7th lunar day of 11th month. The elemental combination is fire and fire, and it is a good combination. Hence, such combination gives prosperity and encourages the gaining of food and clothing. It is a good day for trading, planting seeds, and invoking wealth god that brings wealth and involving in meritorious deeds. It is especially a good day for people of horse and snake. But from 11 a.m. the elemental combination changes to fire water, which is a bad combination and brings unfavorable but negative activities such as killing and concocting persons and cursing will be more forceful. And since it is Pangmen Nangbo, you should avoid wedding and engagement ceremony on this day. 12th January 2011, Wednesday, and 8th lunar day of 11th month. The elemental combination is water and water, which is a very good combination, and it is eligible to bring strength in life, starting of new ventures, promotion of commerce, and marriage ceremony, and dealing family matters are very much auspicious on this day. Particularly, it is good day for people who are born under mouse and pig animal signs. Such work as studying of composing, learning musical instruments, or reading and writing, etc. are very good on this day. But any kind of funeral ceremonies need to be avoided as it is Turginamgu, and they can be bad for people who are born under horse or snake. Pomdong or empty was is at east direction, so important activities should not be done while facing east. Thanks for watching, and see you tomorrow at the same channels at same time. बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं। भगवान बुद्ध पूरी दुनिया के मार्गदर्शक हैं। इनके दिखाए रास्तों को अपनाकर हर कोई ज्ञान की रोशनी पा सकता है और अपना जीवन सफल बना सकता है। लेकिन
आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो भगवान बुद्ध के दर्शन और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से अनजान हैं। इसलिए कार्यक्रम शराब सैंगपो में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के एक न एक सबसे बड़े बौद्ध धर्मगुरु हर रोज धर्म ज्ञान देते हैं। तो सुनिए आज का अमूल्य धर्म ज्ञान। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला के कॉलेज के छात्रों को बौद्ध धर्म की सही राह दिखा रहे हैं बौद्ध धर्मगुरु परम पूज्य 13वें सोना रिम्पोचे। हमारा लक्ष्य बुद्धत्व प्राप्त करना है, या आगे जो बोला था स्थायी रूप से हम खड्डे में न गिरने का एक शक्ति को पाना है। तो स्थायी रूप से उस संसार के खड्डे में नहीं गिरने के लिए तो जिसको थर्पा या जिसको बोला था मोक्ष या जिसको आपको ससेशन उसको प्राप्ति करना है, वो हमारे लक्ष्य हो गए। अब उसके लिए संसाधन जो जुटाना है वो लम हो गई, शी लम लम शी जो है ग्राउंड प्रिपरेशन है ना। अब ये तीन जब आप समझ लीजिए पहले, तब ये तीन के अंदर में जब बात करते हैं तो आप ग्राउंड प्रिपरेशन कहां से होना चाहिए? ग्राउंड प्रिपरेशन वे ऑफ थिंकिंग, थॉट, आपके क्या थॉट रखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ थॉट यू हैव, वहां से ग्राउंड शुरू होता है। क्योंकि ये हम वहां खेती में पौधा लगाने वाला बात नहीं कर रहे, ये हम लोग मन में पौधा लगाने वाला बात कर रहे हैं। तो देन ग्राउंड प्रिपरेशन कहां से शुरू होगा? मन से, थॉट से शुरू होगा। सो शी लम डेसम, शी जो है ना, शी का बात जब करते हैं ग्राउंड प्रिपरेशन, वी टॉक अबाउट ट्रू ट्रूथ्स, शी टेम्पाइनी ट्रू ट्रूथ्स। आप नोट करना, शी टेम्पाइनी ट्रू ट्रूथ्स। अगर आपने दो सत्य के ऊपर विचार करें, सोचें और वो दो सत्य को समझ लें कुछ हद तक, तो वो डिसाइड करेगा कि आपके माइंड का थॉट जो है, आपका वे ऑफ थिंकिंग भी वही आपको आगे ले जाएगा। वो आप दिशा देगा आपका माइंड को कि किस तरफ आपको सोचना है। जब तक ये दो सत्य के ऊपर में आपने अध्ययन नहीं की, उसको विचार नहीं करते हुए या उसको न समझते हुए, तो आपके विचारधारा जो है और बुद्धिस्ट वे ऑफ विचारधारा कभी नहीं होती। तो बुद्धिस्ट वे ऑफ विचारधारा शुरू कहां से होता है? आरंभ यहां से होता है। इसीलिए हम कहते हैं शी टेम्पाइनी है, ठीक है ना। इसके बाद क्या कहते हैं? लम, मेथड्स। मेथड्स में लम थप शे नी होता है, थप तंग शेरा। मेथड्स के जब बात करते हैं थप और शेरा, मीन्स थप जो है एक उपाय, शेरप जो है understanding of ultimate reality. We can say wisdom, शेरप एक विजडम हो गया, और थप जो है एक उपाय या चरित्र का निर्माण होता है उसमें। ये दो कॉम्बिनेशन होता है। सो ये दो को लम बोलता है, लम थप तंग शेरप, थप तंग शेरप। अब आप देखना, हम लोग जो बुद्धिस्ट में ड्रिबु और दर्जी होता है ना, होता है कि नहीं? तो ड्रिबु और दर्जी का मीनिंग जानते हैं? आप नहीं जानते शायद, यू डोंट नो ना। सी दैट्स द प्रॉब्लम विद अस, यही तो मुश्किल है। दर्जी और ड्रिबु इसलिए इस्तेमाल करते हैं, ये सिर्फ केवल आवाज सुनने के लिए नहीं है। दिस इज सिंबॉलिक ऑफ थप और शेरप। ड्रिबु जो है ना वो विजडम का सिंबॉलिक है, दर्जी जो है ना वो थप का सिंबॉलिक है।
तो ये हो गया मेथड्स ना, उपाय में ये दो आ रहे। अब ये दो को थप और शिरक, फिर ये थप और शिरक जो है ना, बेस का ट्रू ट्रूथ का साथ क्या रिलेटेड है, यू मस्ट नो दैट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये बेस का ट्रू ट्रूथ, उपाय का थप शिरक, विजडम एंड क्या बोलते हैं उसको, थप ना था, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन अभी हमको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उपाय हो जो भी हो उसका एक चरित्र निर्माण का होता है ज्यादातर, थप शिरक। फिर अल्टीमेट जब आपका डेस्टिनी में पहुंचेगा, फिर क्या बोलते हैं, डेगू कुनी, फ्रूट दो क्या कहेंगे, कु अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, अभी ये प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग समझते हैं कु तो आप लोग समझ जाएंगे, है ना, जो कि हम डेस्टिनी में जब पहुंचेगा तो उसमें भी दो को प्राप्ति होता है ना? अब यहां से रिलेटेड है थोड़ा। अब मैं सोचा था ये सबको एक आपके पास ढांचा खड़ा होना चाहिए, है ना, क्योंकि अभी आप लोग जैसे हम बुद्धिस्ट है बोलता है, अब जब एक प्रैक्टिस करेगा एक सोच में आएगा, जैसे घर का एक ढांचा खड़ा होने से तो आप प्रैक्टिस में आसानी से जा सकता है। तो अभी आपका मन में एक ढांचा खड़ा करो, फ्रूट में दो कु, उसके उपाय में दो लम थपशे नी, फिर उसका बेस जी देंबनी, दो सत्य, एक ढांचा खड़ा हो गया ना। अच्छा, अब ढांचा सारा किस पर निर्भर है, बेस के ऊपर में। अगर बेस तगड़ा नहीं है तो ढांचा खड़ा नहीं होगा। तो अभी बेस का दो सत्य अगर जो बात कर रहे हैं तो उसमें उसको भी लिखिएगा, दो सत्य को, एक को कहते हैं द्वंद्वम देम्पा, द्वंद्वम देम्पा, इट्स मीन्स अल्टीमेट ट्रूथ।